हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। तो आपका स्वागत है हमारी इस चैनल पर, जहां आप रोज़ आते हैं और इंग्लिश की नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करते हैं। तो गाइस, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है तो जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको चाहिए कि वोकैबुलरी पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, साथ ही साथ आपको कुछ फ्रेजेस को, कॉमन सेंटेंसेस और कुछ जो कॉमन चीज़ें होती है उनके बारे में पता रखना पड़ेगा। तो इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के हर वीडियो के डेली अपडेट मिलते रहें। मेरे चैनल पर वोकैबुलरी के कई सारे वीडियोस हैं, फ्रेजेस के भी वीडियोस हैं और साथ में कॉमन सेंटेंसेस के भी वीडियोस हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपने कई सारे चैनल्स पर देखा होगा, वो क्या होता है? सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन पर कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए, इसकी नॉलेज भी आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग तरह के जो सिचुएशन होते हैं उनके वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं। तो अब आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे चैनल पर जाइए और उन सारे सिचुएशन, वोकैबुलरी या फ्रेजेस के वीडियोस को देखिए और अपने डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करिए ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो ये थे मेरे कुछ खास टिप्स जो आपको इंग्लिश इन्हेंस करने में हेल्प करेगी, कि आप इन सारे वीडियोस को देखकर समझेंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। तो हमारा आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही होगा। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नया टॉपिक, और वो है एनवायरमेंटल वर्ड्स। तो आज का जो हमारा एनवायरमेंटल वर्ड्स का टॉपिक है वो है हाउस होल्ड, यानी घर में काम आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो आज हम सब पढ़ेंगे। तो जितने भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन सारे वर्ड्स को लर्न रखें, रिवाइज करें वीडियोस को दोबारा देखकर, और उन सारे वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज़ भी करें ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपकी इंग्लिश भी इन्हेंस होती रही। तो चलिए, आज का जो हमारा एनवायरमेंटल वर्ड है हाउस होल्ड, उनके सारे वर्ड्स हम देखते हैं और उनका हिंदी मीनिंग भी देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है बेड। बेड का मीनिंग होता है बिस्तर, जिस पर हम सोते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेड। वेरी गुड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पिलो। पिलो को हिंदी में हम कहते हैं तकिया, यानी जो हम सर के नीचे रखते हैं तकिया। अब से आप उसे क्या कहेंगे? अब से आप उसे पिलो कहेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है टीवी। टीवी जो हमारे घर में रखा होता है टीवी, और जिसे हम देखते हैं, ऐसे तो उसे टेलीविजन कहा जाता है, बट शॉर्ट में लोग उसे टीवी कहते हैं। तो अब से आप उसे टीवी कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रिज। फ्रिज में हमारे घर में होता ही है, कुछ लोगों के घर में शायद नहीं भी होगा, लेकिन वो फ्रिज होता है जिसके अंदर चीजें रखते हैं तो वो ठंडी रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रिज। नेक्स्ट है हमारा किचन। किचन का मीनिंग होता है रसोई घर, यानी जहाँ पर खाना बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? किचन। अब एक होता है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल वो टेबल होता है जिस पर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, यानी चेयर साइड में लगी होती है, उस पर बैठते हैं और डाइनिंग टेबल पे फूड रखते हैं और उसे खाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइनिंग टेबल। वेरी नाइस। तो डाइनिंग टेबल पर हम क्या रखते हैं? फूड रखते हैं, और फूड को हम मील भी कह सकते हैं। यही हमारा नेक्स्ट वर्ड था। तो अब से आप खाने की जगह उसे फूड को यूज करेंगे ऐसे बोलकर। और नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। रिमोट होता है वो चीज जिससे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। रिमोट पे बटन्स होती हैं और उसी से हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेडशीट। बेडशीट हम उसे कहते हैं जो, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो चीज होती है जो बिस्तर पर हम बिछाते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेडशीट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोफा। सोफा भी एक डिजाइनर तरह का एक चेयर टाइप का कुछ होता है जिस पर हम बैठते हैं, और सोफा मेनली बहुत सॉफ्ट भी होता है, कपड़े से बना होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोफा। नेक्स्ट है फ्लावर वास। जरूर आपके भी घर में फ्लावर वास होगा। सजाने के लिए हम फ्लावर्स को डिजाइनर तरह के वास जैसा कुछ होता है, उसमें हम रखते हैं फ्लावर को, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लावर वास।
और चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट। मैट का मीनिंग क्या होता है? चटाई। मैट का मीनिंग होता है चटाई। नेक्स्ट वर्ड है विंडो। विंडो का मीनिंग होता है खिड़की। तो अब आपको खिड़की बोलना हो तो उस वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए विंडो के साथ। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखें, डोर। डोर या तो हम गेट भी कह सकते हैं, ये होता है दरवाजा। दरवाजे को इंग्लिश में डोर या गेट कहते हैं, जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ। क्लोथ्स का मीनिंग बड़ा सिंपल है, हमारे कपड़े, उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोथ्स कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कबर्ड। कबर्ड हम अलमारी को कहते हैं, यानी अलमारी जिसमें हम कपड़े और कुछ सामान अपने रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कबर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रूम। रूम का मीनिंग होता है कमरा। घर में जो कमरा होता है उस कमरे को अब से आप रूम कहोगे। वेरी नाइस। अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पिलो कवर। तो पिलो का मीनिंग क्या होता है? तकिया। और तकिए में जो हम कवर लगाते हैं उसके ऊपर से, उसे हम क्या कहेंगे? पिलो कवर कहेंगे। गुड। अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखिए, ड्रेसिंग टेबल। वो टेबल जिस पर सजने के सामान रखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चेयर। चेयर का मीनिंग होता है कुर्सी, यानी कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेयर। तो अब से आप कुर्सी के बदले चेयर्स को यूज करेंगे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुक्स। बुक्स का हिंदी होता है किताब। किताब जो होता है उसे अब से आप क्या बोलोगे? बुक्स बोलोगे। वेरी नाइस। अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखो, बुक्स कहाँ रखी होती है? स्टडी टेबल पे। अब स्टडी टेबल तो वही टेबल हुआ जिस पर लोग पढ़ाई करते हैं, यानी अपने बुक्स, पेंसिल, पेन और अपना स्टडी मटेरियल रखते हैं और स्टडी टेबल पे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिविंग रूम। लिविंग रूम वो होता है जहाँ पर हमारा टीवी और सोफा रखा होता है, लिविंग रूम, तो हम उसे क्या कहेंगे? लिविंग रूम कहेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हॉल। हॉल भी हम लिविंग रूम को कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जो हॉल होता है वहाँ पर भी सोफा और टीवी रखा होता है और घर में गेट खुलने से सबसे पहले हॉल ही दिखता है, फिर बाद में सारे रूम्स होते हैं। तो हम लिविंग रूम और हॉल सेम कह सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेडरूम। अब जहाँ पर हम सो जाते हैं यानी सोते हैं, जहाँ पर बेड रखा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बेडरूम कहेंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बाथरूम। बाथरूम जिसमें हम नहाते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाथरूम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शावर। तो बाथरूम में जो शावर होता है, जो ऊपर की तरफ लगा होता है, उसमें से पानी गिरता है, जब हम उसे ऑन करते हैं तब, तो उसे हम क्या कहते हैं? शावर। बेसिकली तो एक नल होता है जिसे हम इंग्लिश में टैप कहते हैं, लेकिन एक शावर भी होता है जो उसके ऊपर लगा होता है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉश बेसिन। अब जो बेसिन होता है जिसमें कई लोग बर्तन भी धोते हैं और उसमें हाथ भी धोया जा सकता है, उसमें एक टैप लगा होता है। तो बेसिन अगर बेसिकली आपके किचन में होगा तो उसे हम वॉश बेसिन कह सकते हैं या बेसिन भी बोल सकते हैं। अब जो हैंड वॉश होता है वो एक टाइप का साबुन होता है, नहीं साबुन का लिक्विड फॉर्म में वो सोप होता है जिससे हम अपने हाथ धोते हैं, जैसे लाइफ बॉय या डेटॉल या अलग अलग कंपनी के हैंड वॉश होते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में हैंड वॉश कहेंगे। नेक्स्ट है शू केस। अब आपको पता होगा शू मीन्स होता है जूते, और शू केस यानी जूते और हमारी जो चप्पलें होती हैं उन्हें रखने वाली जो जगह होती है, छोटी सी अलमारी टाइप, उसे हम क्या कहेंगे? शू केस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूटेंसिल्स। इसका मीनिंग है बर्तन, यानी जो बर्तन होते हैं उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। तो अब से आपको जब भी बर्तन कहना होगा तब आप यूटेंसिल्स कहेंगे। वेरी गुड। अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस को हम सिर्फ स्टेयर भी बोल सकते हैं, इट्स ओके। तो उसका हिंदी होता है सीढ़ियाँ। अब जब हमारे घर पे छत भी होती होगी तो छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेयरकेस। नेक्स्ट वर्ड है स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम पुराने सामान रखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो स्टोर करके रखते हैं, जो दूसरे रूम में नहीं रख सकते हैं और पर स्टोर रूम में हम रखते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में स्टोर रूम कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बकेट। बकेट का सिंपल मीनिंग है बाल्टी, जो बाथरूम में रखी होती है बाल्टियाँ, उन बाल्टी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अब से बकेट कहेंगे। वेरी नाइस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बास्केट। बास्केट बकेट से बिल्कुल अलग है। बास्केट जो होता है वो किचन में होता है या हमारे फ्रिज के अंदर भी हो सकता है। बास्केट में हम कुछ सब्जियां या फ्रूट्स रखते हैं जो छोटा सा होता है और प्लास्टिक का, तो बास्केट कहेंगे उसे। नेक्स्ट वर्ड है मेडिसिन।
मेडिसिन का मीनिंग होता है दवाई। दवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिसिन्स। वेरी नाइस। अपना नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बैंगल्स। बैंगल्स मीनिंग क्या होता है? चूड़ियाँ, यानी जो चूड़ियाँ होती है जो लेडीज पहनते हैं उन्हें इंग्लिश में बैंगल्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंसिल बॉक्स। वो जो पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं, उन सारी पेंसिल्स को किसी एक बॉक्स में तो आपने रखा ही होगा, उस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? पेंसिल बॉक्स कहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिकल। पिकल हम अचार को बोलते हैं, यानी जो अचार होते हैं वो अलग अलग चीज़ों की बनती है। कुछ मैंगो के भी अचार होते हैं, तो अलग अलग अचार होते हैं और उन सारे अचार को हम सिंपली पिकल बोल सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्पून। ये बहुत सिंपल है, चम्मच। चम्मच आपको बोलना हो तो अब से आप उसकी जगह पर स्पून बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है बाउल। बाउल का मीनिंग क्या होता है? कटोरी। तो कटोरे को इंग्लिश में बाउल कहते हैं। और उसका नेक्स्ट वर्ड अब देखिए प्लेट है। प्लेट यानी थाली जिसमें हम खाना खाते हैं, तो उस थाली को इंग्लिश में अब से आप क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। और ये नहीं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है पैन। ये पेन नहीं है, याद रखें, इसे पैन कहेंगे। क्या कहेंगे? पैन। और पैन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह की कढ़ाई होती है। कढ़ाई नहीं, हम उसे तवा कह सकते हैं जिस पर रोटियां बनती है, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑयल। ऑयल का मीनिंग होता है तेल। अब वो तेल बाल में लगाने वाला हो या फिर आपके खाने में डालने वाला, लेकिन अगर आप उसे तेल कह रहे हैं तो आप उसे ऑयल ही कहेंगे। तो तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रबर बैंड। जो बालों में लगाते हैं, लड़कियां बालों में लगाती हैं, उन्हें बांधने के लिए रबर बैंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है आयरन। अब आयरन का मीनिंग तो लोहा भी होता है, लेकिन यहाँ पर घर में जो हमारी इस्त्री होती है, इस्त्री जिससे हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं, उसे ठीक करने, उसकी जो सिलवटें होती हैं उसे ठीक करने के लिए और कपड़ों को सीधा करने के लिए, तो वो गर्म होती है, तो उस इस्त्री को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में आयरन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने की मशीन होती है, जो कुछ लोगों के घर में होगी, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है सोप। सोप का मीनिंग होता है साबुन, यानी साबुन जिससे नहाते हैं, उस साबुन को अब से आप इंग्लिश में सोप बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड है परफ्यूम। परफ्यूम का मीनिंग होता है इत्तर, यानी जिसे लगाने से बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो उस परफ्यूम को जो इत्तर होता है उसे हम परफ्यूम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चार्जर। अब चार्जर वो है जिससे फ़ोन की अगर बैटरी डाउन हो जाए तो हम चार्जर में लगा के चार्ज करते हैं फ़ोन को, राइट? तो उस मशीन, जो वो चीज़ होती है, वो टूल, उसे हम इंग्लिश में चार्जर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टॉवल। टॉवल का हिंदी होता है तौलिया। जो हम नहाते हैं और फिर टॉवल से पोंछते हैं, तो उस टॉवल को अब से आप यूज़ करेंगे तौलिए की जगह पर। नेक्स्ट वर्ड है शैम्पू। वो शैम्पू जिसे हम बालों को धोते हैं, सोप, वो साबुन अलग होता है, लेकिन शैम्पू जिससे बालों को धोते हैं उसे क्या कहेंगे? शैम्पू। नेक्स्ट वर्ड है बैग। बैग का मीनिंग होता है बस्ता, जिसमें बुक्स होती है और पेंसिल, वो सब हम डालकर स्कूल लेके जाते हैं, और कुछ लोग बैग ऑफिस भी लेके जाते हैं, तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में बैग कहेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल यानी सब्जियां, और उसके बाद फ्रूट्स का मीनिंग होता है फल। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप एक कंप्यूटर जैसा डिवाइस होता है जिससे हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, उसे हम लैपी भी कह सकते हैं, लेकिन उसका रियल नेम तो लैपटॉप है। नेक्स्ट है थ्रेड। थ्रेड का मीनिंग है धागा, और नीडल का मीनिंग है सुई। नीडल का मीनिंग सुई, थ्रेड मीन्स धागा। नेक्स्ट है पर्स। पर्स यानी छोटी सी चीज़ होती है पर्स, जिसमें कुछ पैसे या कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज़, हम कार्ड वगैरह रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्स कहते हैं, जो शॉपिंग के टाइम पे हम लेके जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मीनिंग होता है कंबल या रजाई, जिसे हम ठंडियों में ओढ़कर सो जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में अब से आप क्या बोलोगे? ब्लैंकेट बोलोगे। नेक्स्ट है लाइट बल्ब। जो हमारे घर में होती है, स्विच ऑन करने पर वो लाइट बल्ब जलती है, जो छोटी सी होती है ना लाइट बल्ब, उससे हम क्या कहेंगे? लाइट बल्ब। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैन। फैन का मीनिंग होता है पंखा। हमारा अगला वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर वो जिस पर डेट्स लिखी होती है और पेपर का एक बंच होता है जो हम वॉल पे टांग देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्ब। कॉम्ब का मीनिंग होता है कंघी, जिससे हम अपने बालों को
झाड़ते हैं, तो उस कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास यानी वो बर्तन जिसमें हम पानी पीते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लास। एक और ग्लास होता है जिससे हम जिसका मीनिंग होता है कांच, तो दोनों के लिए हम ग्लास को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेनर। स्टेनर का मीनिंग होता है चाय छलनी, या जब हम चाय बनाते हैं तो उस चाय छलनी से उस चाय को छानते हैं ताकि उसमें जो टी लीव्स होती है यानी चाय पत्ती, वो अंदर निकल जाए, तो उस चीज को हम स्टेनर कहते हैं इंग्लिश में। वेरी गुड। अब अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, कप। कप का मीनिंग वो होता है जिसपे हम चाय पीते हैं चाय डाल के, तो उसे हम कप कहते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड है रूफ टॉप। रूफ टॉप का मीनिंग क्या होता है? छत। हाँ, छत होता है, उसे इंग्लिश में हम रूफ टॉप कहते हैं। नेक्स्ट है बालकनी। अब कुछ कुछ लोगों के घर में ये बालकनी होगा, यानी जो खिड़कियां होती है बड़े साइज की, उसके बाहर कुछ थोड़ी सी और जगह दी होती है, व्यू यानी जो नज़ारा होता है वो देखने के लिए, तो इस टाइप का होता है, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बालकनी। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेन्स। बड़ा ही सिंपल है, जो पर्दे होते हैं उन पर्दों को इंग्लिश में कर्टेन्स कहते हैं, तो अब से आप पर्दों की जगह कर्टेन यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूम। ब्रूम का हिंदी होता है झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? ब्रूम बोलोगे। नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर इसमें जिसमें हम शर्ट या फिर अपने कपड़े को टांगते हैं, तो उस चीज को हम हैंगर कहते हैं, जिसमें कुछ हुक्स लगे होते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हैंकी। हैंकी का मीनिंग होता है रुमाल। मिरर। मिरर मीनिंग होता है कांच। कांच यानी मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं और सजते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है पिन। पिन जो हम बालों में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। नेक्स्ट है शेविंग मशीन, यानी हमारी जो हमारी बियर्ड होती है, यानी जो जेंट्स लोगों की दाढ़ी होती है उससे हटाने की जो मशीन होती है उसे हम शेविंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है नेल कटर। हमारे नाखून को काटने वाली जो टूल होती है जिससे हम अपने नाखून काटते हैं उसे नेल कटर कहते हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच को ऑन करने से ही फैन या लाइट हम ऑन कर सकते हैं, तो उस चीज को हम स्विच कहते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉल। वॉल का मीनिंग होता है दीवार। दीवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल कहते हैं। स्टिक। स्टिक का मीनिंग होता है छड़ी, यानी पतली सी लकड़ी की छड़ी होती है स्टिक, जिससे अगर बच्चे ना पढ़ रहे हो तो कई बार हाथ पे हम मारते भी हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टिक कहेंगे। नेक्स्ट है बैकयार्ड। घर के पीछे की तरफ जो छोटा सा गार्डन टाइप का कुछ होता होगा, तो उसे इंग्लिश में हम बैकयार्ड कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है रोप। रोप को हिंदी में हम रस्सी कहते हैं, और रस्सी क्या है? रोप है, तो अब रस्सी की जगह पर आप रोप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकफास्ट। सुबह जब हम थोड़ा सा कुछ खाकर कहीं निकलने वाले होते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रेकफास्ट कहेंगे, यानी सुबह का नाश्ता इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है लंच। दोपहर का खाना। दोपहर में जब हम खाना खाते हैं तो उसे हम लंच कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिनर। डिनर यानी रात का खाना। रात को खाने वाला जो खाना होता है उसे हम डिनर कहते हैं। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ केस, जिसे हम सूटकेस भी कह सकते हैं। जब आप अपने घर से कहीं ज़्यादा दूर किसी जर्नी के लिए जा रहे होते हो, कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो उस ब्रीफ केस में, यानी जो बहुत बड़ा सा बैग टाइप होता है जिसे हम ट्रॉली बैग भी कहते हैं, उसमें हम कपड़े और अपने सामान रख के लेके जाते हैं, तो उस इंग्लिश में ब्रीफ केस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लॉक। जो लॉक होता है उसका मीनिंग है ताला। ताले को इंग्लिश में लॉक कहते हैं, और जो ताले की चाबी होती है उस चाबी को इंग्लिश में की कहेंगे। वेरी गुड। अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, टेलीफोन। टेलीफोन जो हमारे घर में होता है, जो लैंडलाइन होता है, और हम उससे कॉल करके लोगों से बात कर सकते हैं, तो उससे अब आप टेलीफोन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल। बॉटल होता है सिंपली जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, तो उसे हम बॉटल कहेंगे। और जो बॉटल का जो ढक्कन होता है, अब से आप उसे ढक्कन नहीं कहोगे, उसे टिप कहोगे, क्योंकि ढक्कन को इंग्लिश में टिप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का मीनिंग होता है जो एक पतला सा पेपर टाइप का होता है, और पेपर उसमें अगर हमने कोई तेल की चीज़ बनाई होती है खाने में, तो हम उस चीज़ के नीचे टिश्यू पेपर भी कई बार रख देते हैं, ताकि जो तेल होता है वो टिश्यू पेपर में लग जाए और हमारा बर्तन ना ख़राब। तो इसीलिए हम उस पेपर को क्या कहते हैं? टिश्यू पेपर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईयरफोन। अब ईयरफोन, जब भी आप फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके साथ चार्जर और ईयरफोन भी वो बॉक्स में आता ही है, जिसे कान में लगाकर हम वो आवाज़ को सुन सकते हैं जो फ़ोन से निकल रहा है और बाहर नहीं जाएगा, तो उसे हम इंग्लिश में ईयरफोन कहेंगे। तो चलिए, आज के हमारे ये जो एनवायरमेंटल वर्ड्स थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था हाउस होल्ड की सारी चीज़ों का,
तो वो सारे वर्ड्स आज पूरे हो चुके हैं। अब आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना है हिंदी के बदले में। तो हिंदी वर्ड्स की जगह आप रिप्लेस कर देंगे इन सारे वर्ड्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक ज़रूर करेगा बिकॉज़ इसके आगे कई सारे एनवायरमेंटल वर्ड्स और अलग अलग सिचुएशन की भी वर्ड्स और सेंटेंसेस बाकी हैं पढ़ना। तो उन सारे वीडियोस को मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको वो टाइम पे चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।